बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुमको गुरुवाणी में वर्णन करते हैं। कांसा धातु देखने में बड़ी उज्जवल और चमकीली होती है, परंतु जब उसे साफ करने के लिए रगड़ा जाता है तो वह काली स्याही छोड़ती है। बार बार धोने से भी कालीमा दूर नहीं होती, चाहे कोई 100 बार धो ले। हे सज्जन, वास्तविक मित्र वही है जो सदा साथ रहे और जहाँ से जाते समय भी साथ दे, और जहाँ जीव से कर्मों का लेखा मांगा जाता है वहाँ भी सहायक बने। महल, मड़ियों और मंडपों के चारों ओर की दीवारों पर भले ही चित्रकार हुए हों, परंतु यदि वे भीतर से खंडर बन गए हों तो किसी काम नहीं आते। बगुलों का वहाँ रंग सफ़ेद होता है। यदि वे तीर्थों पर भी रहने लग जाए तो भी वे जीवों को मारकर खाने वाले ही होते हैं। इसलिए सफ़ेद रंग के होने पर भी पवित्र निर्मल नहीं कहे जा सकते। जैसे शीमल का वृक्ष है, वैसे ही तुम्हारा यह शरीर है। शीमल का वृक्ष पर लगे हुए फलों को देखकर तोते धोखा खा जाते हैं, परंतु वे फल तोते के किसी काम नहीं आते। शीमल के फल की तरह ही गुण तुम्हारे शरीर में अर्थात तुम्हारे अंदर भी हैं। तुम नेत्रहीन विवेकहीन हो, उस पर तुमने पापों का भारी बोझ उठाया हुआ है और आगे पहाड़ी मार्ग है अर्थात बहुत कठिन मार्ग है। आँखों के बिना खोजने पर भी मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते, फिर कठिन मार्ग तय करके पार कैसे जाओगे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, दुनिया के लोगों की खुशामंदी, लोक दिखावा और चालाकियाँ किसी काम नहीं आती। काम तो परमात्मा का नाम ही आता है, इसलिए उसका सुमरण कर माया मोह के जिस बंधन में तू बंधा हुआ है उससे इस नाम सुमरण के द्वारा ही छुटकारा प्राप्त कर सकेगा। इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने संकेत में सज्जन ठग का ध्यान उसके पाप कर्मों की ओर दिलाया। सज्जन ठग भी अपने दुष्कर्मों को याद कर दिल ही दिल में पश्चाताप करने लगा। यह देखकर सत्पुरुषों ने पुनः फरमाया, सज्जन, तुम्हारा बाहरी वेश तो बगुले की तरह बड़ा उज्ज्वल है, सुंदर है। तुम्हारा चेहरा सफ़ेद रंग के साफ सुथरे वस्त्र तुमने पहने हुए हैं। बोल चाल भी तुम्हारी मीठी है। हाथ में हर समय माला भी लिए रहते हो, परंतु तुम्हारे हृदय की ओर जब हम देखते हैं तो वह बिल्कुल काला है। तुमने जितनी ठगी की है, जितनी लूट पाट की है, जितनी हत्याएं की हैं, वे सारे पाप एक दिन प्रकट होंगे। सज्जन, धनमाल के साथी तो तुम्हारे बहुत बने हुए हैं, परंतु जब इन पापों का हिसाब देना पड़ेगा तो तुम्हें अकेले ही देना पड़ेगा। इन पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए तो कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। ऐसे ही वचन परम संत श्री कबीर साहिब जी ने भी अपनी वाणी में फरमाए हैं कि बहु परपच करी पर धनु लिहावे, शुद्ध दारा पाही आने लुटावे, मन मेरे भूले कपटू न कीजिए, अंत निवारे तेरे जीव पह लीजिए। तो गुरुवाणी में अर्थ है, हे मनुष्य, कई प्रकार के छल कपट और प्रपंच करके तू पराया धनमाल लाता है और पुत्र तथा पत्नी पर खर्च करता है, पर हे मेरे भ्रमित मन, तू छल कपट न किया कर, क्योंकि अंत में इसका हिसाब तेरी आत्मा से ही लिया जाएगा। अस्तु, जब सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सज्जन ठग को चेतावनी
भरे वचन फरमाए तो उन्हें सुनकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके द्वारा किए गए सभी पाप मूर्तिवान होकर उसके सामने आ खड़े हुए हों। यह देखकर उसका हृदय काँप उठा और वह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों पर गिर पड़ा और रो रो कर लगा अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करने। सत्पुरुषों ने फरमाया है, शेख सज्जन तो दो बातों को स्वीकार कर लो तो मालिक की दरगाह में तुम्हें बख्शे जाओगे। शेख सज्जन ने हाथ जोड़कर विनय की, वे बातें कौन सी हैं? श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, पहली बात तो यह है कि तुमने जो हत्या की है वे सब सच बता दो। सज्जन ने कहा, सच्चे बादशाह, कोई एक दो हो तो उनका वर्णन करूं। मैंने तो इतने लोगों की हत्या की है कि उनके कंकालों से कुआ अटा पड़ा है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, दिखा अस्थियों के वे ढेर कहाँ पड़े हैं। सज्जन जब उन्हें तहखाने में ले गया तो सत्पुरुषों ने क्या देखा, वहाँ मानव कंकालों से कुआ भरा पड़ा है और दुर्गंध फैली हुई है। उस समय सज्जन को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अस्थियों के उस ढेर से आवाज़ आ रही है कि हे सज्जन, जैसे तूने हमें निर्दयता से मारा है, हम भी तुम्हें वैसे ही निर्दयता से मारेंगे। सज्जन काँप उठा। तब दया के सागर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, नहीं भाई नहीं, अब तुम्हें लोग इससे बदला लेने की भावना का त्याग कर दो, क्योंकि अब इस सज्जन के पाप पुण्य की गठरी हमने संभाल ली है। आज हमने सज्जन को भी बख्शा और तुम सबको भी बख्शा। तब सज्जन ने क्या देखा कि आकाश में विमान आए और उन सब की आत्माएं विमानों में बैठकर मालिक की दरगाह की ओर जा रही है। सज्जन पश्चाताप करता और रोता हुआ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। सत्पुरुषों ने फरमाया, सज्जन अब दूसरी बात सुन, आज तक जितना भी धन माल तूने लूटा वह सब मालिक के नाम पर खैरात दान कर दे। सज्जन ने सत्पुरुषों की आज्ञा मानकर ऐसा ही किया और फिर उनका शिष्य हो गया। उस दिन से वह सचमुच में ही एक सज्जन व्यक्ति बन गया और सत्संग सेवा सुमरण में शेष जीवन व्यतीत कर अपना जन्म सफल कर गया। यह सत्संगति का प्रताप है गुरुमुखो। अतएव सत्संगति अर्थात संत सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करो और अपना लोक परलोक सवार लो गुरुमुखो।